अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ दानिश और आप लोग देख रहे हैं टैब मिनी स्टूडियो। दोस्तों, आप लोग जानते हैं आजकल गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है और इस दौरान अगर आपका डिस्पेंसर या आपका फ्रिज ख़राब हो जाए और ठंडा पानी पीने को ना मिले तो बहुत मुसीबत हो जाती है। दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मेरा डिस्पेंसर जो है वो ख़राब हो चुका है और अब हम उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हम इसको किस तरह रिपेयर करते हैं, क्या फ़ॉल्ट होता है अमूमन अगर डिस्पेंसर आपका काम ना करे। अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे डिस्पेंसर पर कोल्ड की लाइट जल रही है लेकिन ठंडा पानी नहीं आ रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें असल में इशू क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ये अभी 0.28 समथिंग ले रहा है। इसका मतलब है ये सही नहीं है। इसको जो रीडिंग लेनी चाहिए वो कोल्ड के लिए तकरीबन मैक्सिमम 0.6 एम्पेयर तक लेनी चाहिए, तो ये ज़्यादा ले रहा है। अब हम इसका रीले निकाल रहे हैं और रीले निकाल के चेक करते हैं कि रीले हमारा सही है या ख़राब है। अमूमन तौर पर ये होता है कि आपका रीले जो है वो उड़ जाता है जिसकी वजह से आपका डिस्पेंसर ख़राब हो जाता है। ये हम पुराना रीले निकाल के देख रहे हैं कि ये सही है या नहीं। जब हमने हिला के चेक करा तो इसमें टक 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 की आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब ये था कि ये रिले ख़राब हो चुका है। अब दोस्तों, हम एक नया रिले लगा के चेक करते हैं कि नया रिले लगाने के बाद हमारा डिस्पेंसर ऑन होता है या नहीं। तो दोस्तों, हमने जब दूसरा रिले लगा के चेक करा तो आपने देखा उसकी रेटिंग भी वही आ रही है 2.8 के करीब, जो कि नहीं आनी चाहिए। तो अब सेकंड ऑप्शन ये होता है दोस्तों कि हमारा कंप्रेसर गया, और अगर कंप्रेसर गया तो उसकी रिपेयरिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है। मगर दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि हमने जो है अपने कंप्रेसर को डायरेक्ट करंट दे के रीस्टार्ट किया। दोस्तों, अमूमन होता यह है कि जब लाइट फ्लक्चुएट करती है या कभी आपका वोल्टेज प्रॉब्लम करता है, उसकी वजह से डिस्पेंसर का जो कंप्रेसर होता है या फ्रिज का कंप्रेसर होता है वो कभी कभार फ्रीज कर जाता है। तो उसको ऑन करने के लिए यानी उसको रीसेट करने के लिए हम उसको डायरेक्ट करंट देते हैं। तो जब हमने उसको डायरेक्ट करंट दिया और फिर वही नया रिले लगा के दोबारा चेक किया तो दोस्तों वो रिले सही था और हमारा कंप्रेसर भी बिल्कुल ठीक था। तो अब आप लोग ये पूछेंगे दोस्तों कि वो वीडियो कहाँ है जहाँ पे मैंने ये काम किया। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, गलती से मेरे हाथ पे वीडियो पॉज पर क्लिक हो गया था और जब ये सब काम हो गया उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी वीडियो पॉज है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, बस इतना सिंपल तरीका था। अब आप ये देखें कि हमारे डिस्पेंसर कूलर ने पानी ठंडा करना स्टार्ट कर दिया है और सिर्फ रिले का मसला था जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा खर्चा
बच चुका है। रिले की कॉस्ट दोस्तों तकरीबन 200 से 300 के दरमियान होती है PKR में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।